साहब ही ने कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात की उन्होंने जिक्र किया था और हमारे जो कुछ मुतालिबात है उस मुतालिबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। पहले आप की सूरत हाल, एक से दूसरे कोर्ट में बॉल, हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात पर तैयार, एक दूसरे पर पहल करने का इसरार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिसने राब्ता करना है कर ले, तब आगे बढ़ेगी बात। जब मुतालिबात पर बात हो और शिकायतें दूर की जाएं, वो खुद कोई काम नहीं करते, बानी चेयरमैन से हिदायत लेते हैं, बानी पीटीआई उनके बॉस हैं और वो ऑर्डर करते हैं। उमर अयूब बोले हुकूमत से राब्ता है, ना मुज़ाकरात हो रही हैं, जब हुकूमत संजीदा होगी तो मुज़ाकरात होंगे। बजाय इसके के बाद शुरू होती तो उसका जो है वो आगे से जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं दिया गया। पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत से कहे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत ने कमेटी बना दी, जिसका दिल चाहता है आकर बात करे। जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे सिस्टम नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब, कहा शहरियार आफरीदी बोले उन्होंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया, उनके बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा उनके हाथ पर किसी का खून नहीं, सियासतदान कभी गोलियां नहीं मारता, वो बात करता है। ऐसा लगता है अरकान घरों से यहाँ लड़ने आते हैं। शेर अफजल मरवत की हुकूमत को मिल बैठने की दावत, कौमी असम्बली में बोले मिलकर बैठने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते, टीओआर्स और मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाएं। ख्वाजा आसिफ ने शेर अफजल के बयान को ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया, कहा गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये सिविल नाफरमानी कॉल भी देते हैं और मुज़ाकरात का भी कहते हैं। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। अता तारड़ भी शेर अफजल के मौतरफ, कहा नवाज शरीफ ने माजी में मुल्की मफाद में दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छे पैगाम को कमजोरी समझा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना का इजलास, सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा पॉलिसी रेट में कमी खुश आए, सरमायाकारी बढ़ेगी, महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई, मौका है मिलकर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करें। माशी तरक्की के लिए जामे प्रोग्राम का ऐलान जल्द करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है, इंसानी स्मगलिंग को रोकना बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने वज़रा की पार्लियामेंट में गैर हाजिरी का नोटिस भी ले लिया, पार्लियामानी कार्रवाई में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमक्यूएम के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में गवर्नर कामरान टेसोरी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल। जेयूआई की तरफ से कामरान मुर्तज़ा मुलाकात में शरीक हुए। दूसरी जानिब मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत वफाकुल मदारिस अल अरबिया का अहम इजलास। फजलुर रहमान, हनीफ जालंधरी और दीगर शरीक मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक मुशावरत की गई। सबका वोट है, अब वोट देने के बाद अगर वो कहें और पार्लियामेंट से कहलवाया जाए कि हाँ हमसे गलती हुई थी, मेरा ख्याल में फिर ये पार्लियामेंट की भी बहुत तवील होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल अब एक्ट बन चुका, इसमें तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी होगी, कोई तरमीम मंजूर नहीं करेंगे। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले बिल पर 10 दिन में दस्तखत नहीं होते तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। सदर ने 13 नवंबर को दोबारा एतराज़ात भेजे, लेकिन तब तक ये कानून बन चुका था। जानबूझकर हालात को खराब ना करें, बात ना मानी गई तो फिर ऐवान की बजाय मैदान में फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े भी हैं, उनसे एहतराम का बड़ा रिश्ता है, ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी क़यादत का भी। आपने मौलाना जो बातें की सरे तस्लीम खाम। सदर के दस्तखत के बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं होती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर का जवाब, कहा सदर बिल वापस करे तो मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। मुश्तरका इजलास में बिल को तरामीम के साथ या तरामीम के बगैर मंजूर किया जाता है। 28 अक्टूबर को सदर का पैगाम स्पीकर ऑफिस या सेक्रेटरीट को मौसूल हुआ। 28 अक्टूबर का एतराज़ मुश्तरका इजलास में नहीं लाया गया। मजीद बोले मौलाना की बातों पर सर तस्लीम खम है। केपीके के बल्दियाती नुमाइंदों का अडयाला जेल रोड पर एहतजाज, पुलिस ने मुजाहिरीन को अडयाला जेल की तरफ जाने से रोक दिया। बल्दियाती नुमाइंदों की बड़ी तादाद अडयाला जेल के करीब दाहगिल के मकाम पर मौजूद।
मुजाहिरीन अडियाला जेल की तरफ जाने पर बाजिद पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मुजाहिरीन की जानिब से केपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन रूल्स का इब्तदाई मसवदा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई मसवदा आवाम की राय जानने के लिए वेबसाइट पर जारी कर दिया। जजेस की तकर्री के लिए मेरिट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कानून पर उबूर, सलाहियत पर मुश्तमिल होगा। उम्मीदवार की साख और दबाव से आज़ाद होना भी शामिल। नामजदगियों में वकला और सेशन जजेस की मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए तमाम हाई कोर्ट्स की मुनासिब नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से होनी चाहिए। पीटीआई का डी चौक पर एहतजाज। पुलिस ने तमाम मुकदमात की तफ्तीश का आगाज कर दिया। तमाम मुकदमात की तफ्तीश के लिए JITs तश्कील दे दी गई। जराये के मुताबिक हुकाम की जानिब से 18 मुकदमात के लिए 18 JITs बना दी गई। हर JIT की सरबराही जोन का SP करेगा। STP, SHO, ISI और IB का अफसर भी शामिल होगा। कश्ती डूबने का वाकया अफसोसनाक है। विफाकी हुकूमत से इस तरह के वाकयात की रोकथाम का मुतालबा करते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं रोड सेफ्टी यकीनी बनाने और कीमती इंसानी जानों के ज़या को रोकने के लिए इकदाम किए गए हैं। मोटर व्हीकल फिटनेस के लिए नए SOPs 1 दिसंबर से नाफिज हो गए हैं। पुराने फिटनेस कार्ड मुस्तरद किए जा रहे हैं। यूनान हादसे का शिकार 3 कश्तियों में 175 अफराद सवार थे। पाकिस्तानी सफारत खाने की हुकूमत को भिजवाई रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक पहली कश्ती में सवार पाकिस्तानी नौजवानों समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे। तीसरी कश्ती में 76 पाकिस्तानियों समेत 83 तारिकीन वतन थे, जिनमें से 36 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। तीसरी कश्ती में 7 लाशें मिली। 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। यूनान कश्ती हादसा। हालिया के 7 नौजवानों में से एक जिंदा बच सका। 6 अफराद की मौत की खबर मिलने पर इलाके में कोहराम मच गया। बच जाने वाले हारून असगर के मुताबिक कश्ती पर 83 अफराद सवार थे। सिर्फ 38 को बचाया जा सका। खदशा है कि उनके करीबी इलाकों के दर्जनों अफराद भी कश्ती पर सवार थे। 4 साल पहले भी इस गाँव के 4 नौजवान बैरून मुल्क जाते हुए कश्ती हादसे का शिकार हो चुके। शाहीनों का नया इम्तिहान, सज गया वनडे का मैदान। पार्ल में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग। मेजबान टीम के ओपनर्स का अच्छा आगाज। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरुमीद। पहले वनडे के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान शामिल। सलमान आगा, कामरान गुलाम, इरफान खान और शाहीन अफरीदी टीम का हिस्सा। नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद भी शामिल हैं। और नाम भी कमाल, काम बाकमाल। मारूफ ड्रामा निगार, मुस्तनिफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। अलिफ नून ने कमाल रिजवी को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचाया। मिस्टर शैतान, आधी बात, साहब बीबी और गुलाम जैसे ड्रामे भी तहरीर किए।